इथेनॉल की वजह से शुगर सेक्टर चर्चे में है। शुगर सेक्टर के चर्चे में से सबसे ऊपर जो नाम सामने आता है वो श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड का आता है। भले ही इसके फाइनेंशियल जो एक साल में इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है ड्यू टू कोरोना, बट ये आगे जाके इतना अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है ओनली बिकॉज ये अपने सेक्टर का लीडर माना जाता है। भले ही लीडर बजाज हिंदुस्तान स्टॉक है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री रेणुका उससे कुछ कम नहीं है और कहीं ना कहीं हमें वो उससे बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। हमने हमेशा ये बात क्लियर की है और आज हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये आगे हमारे लेवल्स को अचीव होता हुआ दिखाता क्या। हमने यहाँ पर ये तीनों शुगर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और इसमें हमने बनाया था सबसे ऊपर रेणुका को रखा था और हमने बताया था कि रेणुका आगे गिरने वाला है और गिरने के बाद उसने करेक्शन दिया ओनली बिकॉज ऑफ द एनालाइजेशन ऑफ द स्टॉक जो वीडियो में बताया हुआ है। फिर बाद में हमने कहा था कि अब जब ये आगे जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा, जब इसके अंदर ऐसी मूवमेंट आएगी, सो वी विल मेक वीडियो ऑन दैट एंड जस्ट एज वी हैव एक्सपेक्टेड उसके अंदर अभी मूवमेंट आने की संभावना है और अभी इसके अंदर फ्रेश एंट्री आप ले सकते हो। तो इसीलिए हमने वीडियो बनाने का ऐसा डिसाइड किया एंड दिस इज़ वाई ये वीडियो बन रहा है। एंड आप देख लो एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर वीडियो बनी थी एंड सिंस वी हैव दिस प्रथा इन आवर चैनल कि हम जो भी स्टॉक ऊपर जाता है हम उस पर डेली मतलब डेली वीकली ऐसा वीडियोस बना के बताते रहते हैं कि आपके पास टाइम है अभी भी बाय कर लो। और अगर आप नहीं ये वीडियो देख चुके हो यानी फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता है तो आप एकदम लास्ट में जा सकते हो जिसमें मैंने अपना व्यू शेयर किया है कि इस स्टॉक में एंटर क्यों होना चाहिए और अभी क्या हमारा इसके अंदर इस स्टॉक के प्रति कैसा हमारा ट्रेडिंग और रिलेशन होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर हमें है ना ये स्टॉक है ना अच्छी खासी मतलब एंटर होने की मौके बहुत सारे देता है। यहाँ पर अगर हम 1 डे का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि 5% की अपसाइड मूवमेंट तो है, अपर सर्किट ही है, एक तरह से उसको अपर सर्किट ही कहते हैं। बट ये स्टॉक है ना हमें है ना कहता है कि आ जाओ हमें खरीद लो बिकॉज वी आर गोइंग अप एंड हम नहीं चाहते कि कोई बंदा रुक जाए। एंड अगर आपको शुगर सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है तो ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। भले ही इसने एक हफ्ते में 5% के रिटर्न दिया है पर ये एक महीने में जो गिरावट थी उसका ही नतीजा है। इसका पीई रेशियो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बट इन द टिगर टेप वेबसाइट वी विल बी इजीली फाइंडिंग द पीई रेशियो, बट तभी हम बात करेंगे। बट हम अगर इसके गिरावट की पैटर्न की बात करें ना, हमने इसी दौरान जिधर हमारा पॉइंटर है यहाँ पर हमने बता दिया था कि ये स्टॉक है ना अभी बाय कर लो और इस दौरान हमने कुछ बताया था एंड यू मस्ट हैव मेनी पीपल मस्ट हैव बाइड इट एंड आपने कमेंट्स भी किया और गिरना चालू हो गया। सो आपने कमेंट किया कि ऐसा क्यों गिर रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि यस हमने आज वीडियो बना दिया एंड देन कल से भागने लग जाए। ऐसा नहीं होता है कि हमने इस टाइम पर वीडियो बना दिया एंड कल से भागने लग जाए, या फिर ऐसा होता है कि अब ये भागना चालू हुआ है ना तो रैली देने के टाइम पे है ना पूरा अपर सर्किट में नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी है ना वो मूवमेंट देता है एंड दैट इज़ द टाइम वी कैन रिकमेंड यू। तो हमें भी एनालाइज करना होता है आउट ऑफ अगर हम ऐसा करने लग गए कि कल से भागने लग जाएगा तो आउट ऑफ 100 स्टॉक्स कोई गिने चुने स्टॉक्स ही भागेंगे, बट हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए हमारी पूरी टीम ने इसे एनालाइज किया एंड देन अभी हम बता रहे हैं कि ये जो इसने अपर मूवमेंट दी है ना किसी भी पेनी स्टॉक की तरह नहीं दी है। पेनी स्टॉक ऐसा करता है वो ऊपर जाता है एंड देन ऊपर होते रहता है, बट ये स्टॉक ने क्या किया है ये सीधा ऊपर नहीं किया है। अगर इसका एंगल देखोगे ना तो ये 45 to 30 डिग्रीज बन रहा है विच क्लियरली इंडिकेट्स कि है ना ये स्टॉक बहुत अच्छा है। बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विच इज़ एन ऑपरेटर्स गेम, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना यानी वो स्टॉक ठीक ठाक चलेगा, और अगर वो 45 डिग्री से नीचे एंगल बना रहा है जो ऑब्वियसली एक अच्छे शेयर की निशानी है, और एक अच्छे शेयर कोई भी आप शेयर के लॉन्ग टर्म के पैटर्न की बात कर लो जो भी निफ्टी 50 या सेंसेक्स में है या फिर कोई भी बड़े ब्रॉडर इंडाइसेस में है, उसका अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो आपको ऐसा 45 डिग्रीज के नीचे ही मिलेगा विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट ये स्टॉक ऐसा है कि ये धीरे धीरे चलता है बट अच्छे रिटर्न्स देता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स। और ये इतना बढ़ने के बाद भी इसके अंदर करेक्शन आई विच मीन्स कि ये अपनी हेल्थ को बरकरार रख रहा है एंड इज कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ एंड अभी आगे जाके हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। अगर हम मैक्स चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम यहाँ पर देख के शॉक हो जाएंगे कि इसने ना ऐसे
2007 से लेके 2012 तक इसमें इतनी वॉलेटाइल मूव थी, वी कुडंट इवन प्रेडिक्ट द स्टॉक, बट अब जाके ये थोड़ा स्टेबल हुआ है और ऊपर जा रहा है ओनली बिकॉज गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इथेनॉल एंड इथेनॉल ये प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। देखिए जो मेन चीज़ मुझे इस स्टॉक में पर्सनली अच्छी लगती है ना, वो ये है कि इसने है ना स्पेसिफिकली इथेनॉल के लिए कई सारे प्लांट्स डाले हैं, यानी दे आर वर्किंग ऑन इथेनॉल मोर एंड मोर। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एज एन एग्री बिजनेस, मतलब एग्रीकल्चर और बायो एनर्जी का बिजनेस है, बट वो है ना शुगर मैन्युफैक्चरिंग, शुगर रिफाइनिंग एंड इथेनॉल एंड को जनरेशन, मतलब इथेनॉल के जनरेशन के लिए भी काम करना चालू कर दिया उसने। और अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, वी हैव कवर्ड दैट, उसमें हमने ये जाना था कि इसने ना अभी कुछ 4 से 5 प्लांट मतलब स्पेसिफिकली खाली इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बनाए हैं। एंड एज वी ऑल नो कि गाड़ियों में इथेनॉल कितना यूज़ होने वाला है जब तक ईवी नहीं आ जाती, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आने के लिए 10 ईयर्स तो लगेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 10 ईयर्स के बाद 70% गाड़ियाँ ऑन द रोड विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट स्टिल द 30% व्हीकल्स विल बी पेट्रोल बेस्ड विच विल बी फ्यूल बेस्ड एंड उसके अंदर इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये सारे सेक्टर के स्टॉक बहुत ही ऊपर जाएंगे और सबसे ऊपर यही जाएगा बिकॉज इसने है ना इथेनॉल जनरेशन चालू कर दिया है स्पेसिफिकली टू सेंड एंड डू बिजनेस ऑन द फॉर इथेनॉल। मतलब बाकी सारे शेयर क्या कर रहे हैं कि इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो शुगर में यूज़ कर रहे हैं, देन फिर बाद में वो यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, गाड़ी को देने के लिए, बट ये स्पेसिफिकली शुगर के लिए तो यूज़ कर ही रहा है, बट ये मेन बिजनेस है ना डिवाइड कर दिया इसने, ये शुगर को भी इतना मिलेगा एंड देन ये बिजनेस के बाहर को भी इतना मिलेगा। देखिए डिविडेंड नहीं देता है, पर एक बार डिविडेंड देना चालू कर दिया ना तो आप काउंट कर करके थक जाओगे। एंड ROE भी पॉजिटिव में ही है और 16% इज़ अ डिसेंट अमाउंट। PE इधर भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। PE अगर आपको जानना ही है और मुझे भी बताना ही है तो अगर हम यहाँ पर PE देख लें, PE रेशियो 64 का है, सेक्टर से नेगेटिव में मिल रहा है। मुझे लग रहा है PE इसका गलत है, इसीलिए नहीं बताया है। अगर हम शुगर सेक्टर के डिविडेंड डील की बात करें ना तो वो ऑलमोस्ट 2% की डिविडेंड देती है, मतलब अगर आगे जाके ये भी डिविडेंड देगा तो इसका भी डिविडेंड अराउंड 2% होगा, विच इज़ गुड एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट की, दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। टिकट टेप इज़ क्लियरली रिकमेंडिंग अस एट ये एंट्री पॉइंट बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। यानी ओवरबॉट जोन में क्या होता है, लोग खरीदते जाते एंड द स्टॉक कम्स एकदम अप एंड देन दिस इज़ द ओवरबॉट जोन, जहाँ पर अभी कोई खरीदने की कैपेसिटी नहीं है या फिर खरीदने की कैपेसिटी है पर फिर भी स्टॉक के लिए नेसेसरी है कि वो नीचे आए एंड दैट इज़ वाई स्टॉक फॉल्स और वो ओवरबॉट जोन हो जाता है। तो वो ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं है एंड अभी ऊपर जाएगा। रेड फ्लैग्स कोई भी नहीं है, ASM लिस्ट में भी नहीं है और प्रमोटर्स होल्डिंग प्लेज भी नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। और ASM लिस्ट में क्यों नहीं है पता है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ट पैटर्न। जो चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है या फिर जो चार्ट है ना ऐसा सीधा ऊपर जाता है, आपको एक सीधा सिंपल सा ASM लिस्ट में जाने का क्राइटेरिया बता दूँ, वो है ना 45 डिग्री से ऊपर की ओर मतलब क्लोजिंग देता है। अगर हम यहाँ पर एक एंगल बना है ना 6 मंथ्स का या फिर 1 ईयर का बना लेते हैं, ओके, सो वी विल गेट कि यहाँ पर है ना इसका 45 डिग्री से कम ही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक एंगल बनाएंगे और हमें पता चलेगा कि ये 90 डिग्री, ये 45 और ये 30-25 हो गया, विच इज़ गुड एंड दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट इन द ASM लिस्ट। एंड देखिए ये कोई डेफिनेशन नहीं है ASM लिस्ट की कि हाँ इससे ज़्यादा हुआ तो ASM लिस्ट में आ जाएगा, बट इट इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया, देयर आर मेनी क्राइटेरियाज, दिस इज वन ऑफ देम टू रिप्रेजेंट इट। आप कोई भी स्टॉक देख लो ज़्यादा वॉलेटाइल मूव रहेगा एंड दैट इज़ वाई दे आर इन द ASM, विच डोंट इंडिकेट कि यार ये स्टॉक गलत है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा तो नीचे आ जाएगा, विच इज़ अराउंड 29 को टच करेगा तो नीचे आएगा, बट 29 को टच किया ही नहीं एंड वो बाउंस बैक हो गया, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी हमें इसके अंदर एंट्री ले सकते हो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो। देखिए अपने पीयर्स का, अपने सेक्टर का लीडर नंबर 1 पे स्टॉक बैठा है। ये दूसरा जो मार्केट कैप से इसका ज़्यादा है ना इसीलिए ऊपर है, बस ये बस अभी ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना बस तो फिर ये नंबर 1 पे आ जाएगा एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। एंड स्टिल वी कैन सी कि इसका मार्केट कैप तो नहीं है बाकी, लेकिन सेल्स इससे ज़्यादा नहीं है और इसका जो ROE है वो भी कम है, पर फिर भी ये ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। और एक बार ऊपर आ गया अपने पीयर्स में नंबर 1 पे आ गया, देन इट विल बी इनक्रेडिबल फॉर अस टू बाय इट। एंड ये देखिए ये तो पेनी स्टॉक भी नहीं है, 500 रुपये का है, बट ये है एक पेनी स्टॉक अराउंड 35 रुपीज़ का है। पहले पेनी स्टॉक था, अभी बढ़ के पेनी स्टॉक से ऊपर हो गया, बट इट इज़ कैलकुलेटेड अराउंड पेनी स्टॉक। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स इज़ कंटिन्यूसली
एट अ प्राइस रेंज बाउंड, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, विच इज़ गुड। मतलब अपनी परफॉर्मेंस को इसने मेंटेन रखा है, एक्सपेंसेस को भी कम किया है, तो सेल्स तो सही ही है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस और बोरिंग्स की बात कर ले तो यहाँ पर रिजर्व्स दिखा रहे हैं कि रिजर्व्स नेगेटिव में है ही, बट बोरिंग्स भी बढ़ा दी है इस क्वार्टर में और इस ईयर में, तो ईयर ऑन ईयर बोरिंग्स बढ़ गई है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस स्टॉक। बट मुझे लगता है कि ये बोरिंग्स क्यों बढ़ाई है, बिकॉज इन्होंने जो प्लांट सेटअप किया है ना, उसी के प्लांट को सेटअप करने के लिए जो कॉस्ट आया था वो उसी लिए बोरिंग्स ली थी, एंड दे विल ग्रेजुअली डिक्रीज इट ईदर बाय स्प्लिटिंग द स्टॉक्स और बाय सेलिंग देयर होल्डिंग्स और बाय डूइंग बिजनेस। तो अगर बिजनेस से प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं तो विच इज़ अ गुड साइन, बट एक प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाती है ना, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कुछ तो थोड़ा प्रॉब्लम है। बट स्टिल अगर हम देखें तो प्रमोटर्स ने ना इतने सालों में अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, विच क्लियर और सीधा उन्होंने स्टिल बढ़ा दी अपनी होल्डिंग, विच इंडिकेट्स कि प्रमोटर्स तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अभी वापस होल्डिंग्स बेचेंगे। पिछली बार जब स्टॉक नीचे आने लगा था ना, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेच के बहुत सारा डेट्स क्लियर किए थे, एंड दैट इज़ बाय द कंपनी सर्वाइव्ड एंड स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स। तो अभी देख सकते हैं, अभी ये गलती ये लोग वापस नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें बहुत टाइम लगा अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने में। सो नाउ दे विल नॉट डू इट। बस ये सारी एनालिसिस थी। और अगर हम यहाँ पर टिकर टेप की बात करें ना, तो उसके अंदर हमने बाकी सारी चीज़ें तो देख लिया, कंपेयर विद पीयर्स नहीं करेंगे हम, बट अगर हम देखें ना, इन्होंने अपने लॉस को एकदम मिनिमाइज़ कर दिया है। हाँ देखिए 2019 और 18 को अगर हम कैलकुलेट करें ना, देखिए 2020 में तो ये इथेनॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया था, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गॉन अप। बट अभी ये लोगों ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, बट अभी जो लॉस में है ना, वो अगर प्रॉफिट में आ गई ना अगले क्वार्टर में, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें तो हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्री का रेवेन्यू से कम है और मार्केट शेयर भी इसका 5 ईयर्स से डिक्रीज हो रहा है, बट हमें 5 ईयर्स नहीं देखना है, ओनली बिकॉज इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड इट विल बी गिविंग अस अ गुड रिजल्ट। अगर इसके नेट इनकम की बात करें जो नेगेटिव में है, बस एक ही बार पॉजिटिव में हुई थी, इसके लिए हमें इसके अंदर फॉल दिख रहा है, बट फॉल है नहीं एक्चुअली। इधर जो होल्डिंग बढ़ गई थी ना, उसके वजह से हमें यहाँ पर दिख रहा है, बट एक्चुअली ये हमेशा नेगेटिव में ही रहता है और थोड़ा थोड़ा करके अपने नेगेटिव को कम करता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जान ली। अगर हम इसके बैलेंस शीट के ऊपर आ गए ना, तो हमें पता चलेगा कि इसके पास टोटल इक्विटी है अराउंड नेगेटिव में, जो हमने screener.com पे बात कर ही ली। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। माई व्यू टूवर्ड्स दिस स्टॉक इज गो फॉर अ फ्रेश बाय, यू कैन ऑलवेज बाय इट, बट आपको है ना लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा, अराउंड 5-6 ईयर्स वेट कर लो। दिस स्टॉक विल डेफिनेटली गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स एंड इट विल शॉर्टली गिव यू लेवल ऑफ 100। देखिए शॉर्टली से मेरा मतलब है 3 से 4 साल तो लग ही जाएंगे, बिकॉज अभी आपका सवाल पहला आता है कि कितना साल लगेगा, एंड दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू द रफली टारगेट 3 से 4 साल तो आप पकड़ के चलिए 100 के टारगेट के लिए। बट अगर ये अपनी ग्रोथ अच्छे से ज़्यादा से बताता है तो ये जल्दी भी अचीव कर सकता है, और अगर स्लो होती है तो लेट भी अचीव कर सकता है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट एंड पार्शल के रूल के यस ये 3 और 4 साल में ही अपडेट करेगा, उससे जल्दी नहीं होगा और उससे लेट नहीं होगा। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। अगर आपको यहाँ पर बजाज हिंद का भी एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे हमेशा बता सकते हो। आई ऑलवेज बी रेडी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट आज के वीडियो के लिए इतना ही। कुछ और जानना रहेगा, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।